ओम नमः शिवाय। आज हम मलाइका अरोड़ा जी की कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। इंटरनेट से जो डेटा प्राप्त है उसके अनुसार जो इनकी कुंडली बन रही है वृश्चिक लगन की बन रही है, और लगन में ही शुक्र और बुध हैं, और लग्नेश छठम भाव में मंगल बैठे हुए हैं मेष राशि में, 8वीं दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। और ग्रहों की गणना करें तो इनका जो है सूर्य 12वें भाव में तुला राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में, और शनि और केतु जो है मिथुन राशि में है 8म भाव में, और धनु राशि में राहु है, और गुरु मकर राशि में है। तो ये तो ग्रहों की पोजीशन है। इसमें ये देखने में आया है कि काफ़ी ग्रह जो है इनकी नीच अवस्था में है। तो जैसे कि राहु नीच अवस्था में है धनु राशि में 2य भाव में, केतु मिथुन राशि में नीच अवस्था में है, और गुरु मकर राशि में नीच अवस्था में है, सूर्य तुला राशि में नीच अवस्था में है। तो ये सारे ग्रह नीच अवस्था में हैं, और कहीं ना कहीं नवांश कुंडली में जाके देखा गया तो राहु की जो पोजीशन आई है वो उच्च के राहु मिथुन राशि में और धनु राशि में केतु। तो राहु केतु के उच्च अवस्था में नवांश कुंडली में, इस कारण लगन कुंडली के राहु केतु का नीच भंग राजयोग हो रहा है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य तुला राशि में है, तो वहाँ पे स्वग्रही नवांश कुंडली में आपके शनि है, तो उस कारण भी सूर्य का नीच भंग राजयोग हो रहा है। और यदि ग्रहों की बात करें तो गुरु नवांश कुंडली में मीन राशि में स्वग्रही हैं, इसलिए गुरु का भी नीच भंग राजयोग हो रहा है। वर्तमान यदि महादशा की बात करें, अच्छा ये सारी कुंडलियों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ग्रह नीच के हैं, और लगन 7वें भाव का जो स्वामी है लगन में बैठ के शुक्र अपने घर में दृष्टि डाल रहा है, तो वो मैरिज भाव को अच्छा करने के बावजूद भी इनका डाइवोर्स हुआ। उसका कारण यदि हम नवांश कुंडली में जाके देखें तो 7वें भाव का स्वामी जो है शनि 6ठम भाव में बैठने के कारण, अपने घर में बैठने के कारण ये विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं और इनको डाइवोर्स हो जा रहा है। तो ये मैरिज लाइफ को नवांश कुंडली के कारण गड़बड़ हो रहा है। हालांकि वो विपरीत राजयोग में है तो उसके बाद उनका जो अच्छा ही समय रहेगा। तो ये तो कुछ ग्रहों की गणना है। और यदि हम बात करें इस समय की, तो जो इनके घर में जो घटना घटी, इनके फादर का स्वर्गवास हुआ, तो किस ग्रहों के कारण ऐसी सिचुएशन बन रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें हुआ इनका जो है, यदि हम बात करें तो गुरु की दशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, और अभी जो है अंतरदशा यदि हम देखेंगे तो सूर्य की अंतरदशा है, और कहीं ना कहीं गुरु भी नीच अवस्था के, सूर्य भी नीच अवस्था में, और उसके बाद जो है प्रत्यंतर दशा की बात करें तो प्रत्यंतर दशा भी इनकी जो है शुक्र की चल रही है, और अंतरदशा प्रत्यंतर सूक्ष्म दशा यहाँ कहीं पे जो है गुरु की है। और ये देखने में आया है, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से देखने में आया है कि जब गुरु में शुक्र की कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं तो उस परिस्थितियों में, तो जिसके साथ ये होता है तो उसमें जो है व्यक्ति ऊंचाइयों से गिरता है, और कहीं ना कहीं देखा गया कि इनके फादर जो है ऊंचाइयों से गिर के इनका स्वर्गवास हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ग्रहों की एक ऐसी स्थिति है, और दोनों ग्रह जो है नीच अवस्था में थे, गुरु भी है और सूर्य भी है, तो इस कारण से भी प्रभाव इनकी कुंडली में समय अनुसार आया। आगे के भविष्य के बारे में चर्चा करेंगे तो 2029 से इनकी शनि की महादशा ने लग रही है, जून जुलाई के आसपास से। तो शनि की जो इनकी महादशा है, आने वाले 19 साल की जो शनि की महादशा, और शनि कहीं ना कहीं 8म भाव में बैठे हैं केतु के साथ, तो शनि का जो समय है आने वाला, हालांकि 3रे भाव के स्वामी है, विपरीत राजयोग यहाँ बन रहा है, लेकिन तब भी इनको कष्टकारी जीवन ही होगा। मतलब इनका शनि की दशा में उतना अच्छा नहीं होगा, काफ़ी स्ट्रगल वहाँ भी करना पड़ेगा। तो ऐसा मेरा अनुमान है, जो इसी कुंडली से जो डेटा मिल रहा है उस डेटा के अनुसार मैं जो इनकी भविष्यवाणी कर रहा हूँ। हो सकता है डेटा में कुछ टाइमिंग को लेके और कुछ यदि
थोड़ा कम ज़्यादा हो सकेगा तो चीज़ें बदल सकती हैं। इसके लिए जो है एग्जैक्ट डेटा यदि मिले तो मैं सटीक भविष्यवाणी आपको बता सकता हूँ। ये मलाइका अरोड़ा जी की कुंडली के बारे में था। धन्यवाद दोस्तों।